हमारे देश में राजस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो कहानियाँ है उनकी गिनती करते करते रात निकल जाए। भानगढ़, कुलधारा और अगर भूत प्रेत से मिलना है तो राजस्थान में ही मिलेंगे, और अगर उनसे छुटकारा चाहते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज राजस्थान में ही होता है। और आज की कहानी एक शादी की कहानी है, पर यह दूल्हा दुल्हन का लेना देना कम और भयानक घटना ज्यादा है। कुछ साल पहले जयपुर में एक बड़ो शादी हो रहा था। अमेरिका में रहने वाला एक लड़का राज अपना दोस्त दीपंकर की शादी में आने वाला था। दीपंकर ने बोला, भाई मैं तेरे टिकट भेज दिया है, प्लेस बुक है पूरी शादी के लिए, जल्दी से आजा। राज खुश था, शॉपिंग की, स्वीट बूट शॉप सेट। उसे क्या पता था कि राजस्थान पहुंचाने के बाद उसकी जिंदगी अब एक हॉरर मूवी बन जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट पर उसका बचपन का दोस्त मिलता है, गोपाल। दीपंकर और साथी बचपन का स्कूल फ्रेंड। गोपाल ऑस्ट्रेलिया से आया है, दीपंकर लंदन से आया है। साथी वही राजस्थान की मशहूर इंटीरियर डेकोरेटर, सब अमीर, सब मॉडर्न, और सबको लगता था अमीर लोगों के साथ हॉरर कहानी नहीं होती, लेकिन यह होने वाला था। शादी का प्लेस एकदम रॉयल था। राज सोचा था, मैं भी अगर शादी करूंगा तो यही करूंगा जयपुर उदयपुर में। शाम को संगीत हुआ, सब चेयर पर बैठ गया। गोपाल बोलता है, बहुत बोर हो रहा है यार। तब साथी बोलता है, तुम्हें याद है तुम्हारे स्कूल के पीछे एक पुराना स्कूल था जो एक बार जल गया था, कोई भी वहाँ नहीं जाता था। राज हंसा, अरे यार ये सब कहानी होता है, अमेरिका में कोई इन सब पर विश्वास नहीं करता। गोपाल और साथी ने कहा, नहीं भाई सच है। हमारे क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था जयंतो, वही आखिरी बंदा था जो वहाँ गया था, आज पागल हो चुका है। कहते हैं उसने एक ऐसा चीज देखा है जो ना जिंदा था ना मुर्दा, लेकिन इंसान भी नहीं था। राज ने कहा, तो चलो देख के आता है, इतना साल हो गया, स्कूल आधा घटना के फैसला पर ही है। सब माना करते रहा पर आखिरकार सब मान गया। रात के 12:30 बजे दीपंकर अपनी SUV ले आता है, चारों निकाल पड़ता है। पुराना स्कूल के पीछे जाके सबको बचपन याद आ गया। यहाँ बेल था, यहाँ बेंच था, सब कुछ ऐसा ही था। फिर साथी ने एक विंडो से देखा, पीछे वही पुराना जल चुका बिल्डिंग अब और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। राज ने कहा, मैं जाता हूँ अंदर। गोपाल बोलता है, चल देखना, 5,000 तेरी हिम्मत के लिए। राज आगे बढ़ा है, गेट पुराना लकड़ी का, थोड़ा धक्का दिया तो गिर गया। अंदर से एक बदबू जैसे कुछ साल
पुराना मुर्दा हो, दीवार पर जला निशान, हवा में धुआं सा, और फिर कोई आवाज, राज। वो रुक गया। पीछे से दीपंकर चिल्लाया, वापस आ यार, मेरा शादी है 2 दिन में। सब हंसी में उड़ा देता है। राज भी हंस के बोलता है, ठीक है चलो निकलो, लेकिन उसका कान में गूंज रहा था, राज। सब लोग घर वापस आके सो गया। अगली सुबह मेहंदी था। सब रस्मों में बिजी था, पर साथी कहीं नजर नहीं आया। राज पूछता है, साथी कहाँ है? दीपंकर बोलता है, तबीयत खराब है। रात को राज और गोपाल उसके कमरे में जाता है, देखता है साथी कंबल में लेपटी हुई कांप रहा है। साथी बोली, कल रात जब हम निकले मुझे लगा कोई औरत वहाँ खड़ा था, जल चुका था, मुझे घूर रहा था। फिर जब हम कार में आया वही औरत कार के पास आ गया। रात को जब सोई तो वही औरत मेरे पास बेड पे लेटा था। सुबह बाथरूम में भी लगा वो मुझे देख रहा है। राज बोला, पागल मत बन, ये सब तेरा दिमाग का बेहम है। साथी चुप हो गया। रात को गोपाल टेरिस गया सिगरेट पीने। लिफ्ट में वही बदबू। ऊपर पहुंचाने के बाद उसने सुना कोई औरत हंसी। पलटा तो कोई नहीं। फिर हवा के साथ वही ही हंसी गूंज गया। गोपाल का पास ने छूट गया। वो नीचे भागा। राज को सब बताया। दोनों फिर साथी का रूम में गया। साथी रो रहा था। मैंने बोला था ये चीजें छोड़ता नहीं, हमें वापस जाके माफी मांगनी चाहिए। रात के 2:30 बज रहा था। दोनों निकल पड़े। वहाँ पहुंचाने के बाद राज जोर जोर से बोला, मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा बुरा नहीं था। साथी बोली, तुझे अंदर जाके माफी मांगनी चाहिए, तूने दरवाजा खुला था। राज अंदर गया। अंदर से हंसी की आवाज आई। वो पलटा और देखा साथी ही हंस रही थी, पर उसकी आंखें काली। आवाज भयानक, मैं ही हूँ वो औरत जो यहाँ जल के मारा था। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। साथी ने राज का गला पकड़ लिया। गुनटान होने लगा। अचानक कोई बाहर से दरवाजा टूटा है। साथी का हाथ छूटा। राज बेहोश। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली तो वो कार में था, हाथ पैर बांधा हुआ। आगे दीपंकर और गोपाल। फिर सब अंधेरा। अगली बार जब आंखें खुली वो मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में था। साथी पूरी तरह से पोजेस्ड। पुजारी मंत्र पढ़ रहा था। साथी चीख रहा था। आखिरकार वो आत्मा छोड़ दिया। साथी बेहोश गिर गया। रात भी ठीक। सुबह सब प्लेस लौट आया। शादी शांति से हो गया। सबको लगा सब नॉर्मल है। अगले दिन रिसेप्शन हुआ। सबने एंजॉय किया। राज ने बोला, मैं कल अमेरिका लौट जाऊंगा। रात में दीपंकर बोला, एक सरप्राइज है तेरे लिए। राज डर गया। भाई, स्कूल के पास मत ले जाना। दीपंकर हंसा, नहीं यार, कुछ और ही दिखाना है। गाड़ी रोकी।
वही पुराना स्कूल पर अब आया था जेसीबी से। दीपंकर बोला, लीगल लैंड पे नया स्कूल बनेगा यहाँ। राज का चेहरा पे सुकून था। अब यहाँ कुछ नहीं होगा बोला। उसके बाद राज अमेरिका लौट गया। 2.5 साल बाद एक कॉल आता है, जयपुर का नया स्कूल में एक बच्चा की लाश मिला है। लोग कहते हैं रात में एक टीचर की आत्मा भटकती है, बच्चों को बुलाता है। अब वही स्कूल हॉन्टेड स्कूल कहलाता है। आज की कहानी मुझे दीपंकर ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उससे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।